अभी तक हमने ये सीखा कि यदि हमें न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर कुछ टर्म दे रखी हो तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके कैसे उस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसी तरह यदि हमें किसी फंक्शन में न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म दे रखी हो तो उनमें भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उसके बाद हम उसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना हमें 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो हम ये सीख चुके हैं कि हम इस टाइप के फंक्शंस में x की जगह a sec थीटा पुट करते हैं। अब हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a sec थीटा इंटू टेन थीटा। यहां से हमें dx की वैल्यू मिलेगी a sec थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। तो अब हम क्वेश्चन में dx की ये वैल्यू पुट करेंगे एंड x को a sec थीटा से रिप्लेस करेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसे हम आगे कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहां आप देख सकते हो कि इस फाइनल टर्म में टेन थीटा न्यूमरेटर में भी है एंड डिनोमिनेटर में भी है। हालांकि डिनोमिनेटर में टेन स्क्वायर थीटा है तो एक टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा एंड ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा, जिससे कि हमें ये टर्म मिलेगी सेक थीटा अपॉन ए टेन थीटा। एंड हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिससे कि हमें इसकी फाइनल वैल्यू मिलेगी कोसेक थीटा अपॉन ए। अब हम अपने क्वेश्चन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। एंड यहां 1/a का आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आएगा। अब यहां भी आप देख सकते हो कि हमें फाइनल आंसर में वेरिएबल थीटा मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में वेरिएबल था x। तो हम इस थीटा को x से रिप्लेस करेंगे। वो कैसे करेंगे? हमने इनिशियली अज्यूम किया था x इज इक्वल टू a sec थीटा। वहां से हमें sec थीटा की वैल्यू मिलेगी x अपॉन a। लेकिन फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग हमें कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए। वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल से निकालेंगे, जिससे कि हमें कोसेक थीटा की वैल्यू मिलेगी x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड कॉट थीटा की वैल्यू मिलेगी a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा की ये वैल्यूज हम अपने फाइनल आंसर में रिप्लेस करेंगे, जिससे कि हमारा फाइनल आंसर कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब हम इस आंसर को लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं और जब हम इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की टर्म्स मिलेंगी, जिससे कि हमारा फाइनल आंसर मिलेगा 1/2a इंटू लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। तो आप इस तरह देख सकते हो कि हमें जो क्वेश्चन दे रखा था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमें मिली है 1/2a इंटू लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। तो अब यदि आपको इस तरह के क्वेश्चंस दे रखे हो तो डायरेक्ट ही आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद रखना है। लेकिन यदि हमें डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? हम यदि डिनोमिनेटर में से एक माइनस साइन कॉमन ले लें तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का हो जाएगा और हम 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना सीख चुके हैं। इसका मतलब इसका आंसर भी हमारा कुछ इस तरह का आएगा, लेकिन यहां एक माइनस साइन आगे है। इसको जब हम लॉग के अंदर लेंगे तो हम लॉग की ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके फाइनल आंसर को कुछ इस तरह लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हो
कि हमें लॉग के अंदर मिला है मॉड x प्लस ए अपॉन x माइनस ए। सिंस x प्लस ए एंड x माइनस ए दोनों ही मॉड के अंदर हैं, तो हम x माइनस ए को a माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा आंसर कुछ इस तरह का भी हो सकता है। तो अब यदि आपको 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का कोई फंक्शन दे रखा हो, तो वहां आप डायरेक्ट ही ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, और ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसे हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। माना हमें 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये हमें 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म मिल गई है, और इसका इंटीग्रेशन हम अभी सीख चुके हैं। तो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये मिलेगा।